नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। आज बात धार की भोजशाला की। भोजशाला मंदिर या मस्जिद, इसको लेकर सर्वे शुरू हो गया है, लेकिन इस सर्वे पर कांग्रेस क्यों परेशान हो गई है, ये समझ नहीं आ रहा। आदेश नहीं दिया ना, क्योंकि उनके पास साक्ष्य ही नहीं है। लेकिन पक्षकारों को नोटिस शामिल कराना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम का काम था, वो नहीं करवाया गया। ज्ञानवापी की तर्ज पर भोजशाला का सर्वे शुरू हो गया है। दिल्ली और भोपाल के अधिकारियों की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे के पहले कई जगहों की फोटोग्राफ्स लिए गए, वीडियोग्राफी की गई, मशीनों के खुदाई की जगहों को चिन्हित भी किया गया। इसके साथ ही वो कमरे जो बंद थे उन्हें खोला गया, बिल्डिंग का मेजरमेंट किया गया, वीडियोस बनाए गए, फोटोग्राफ्स खींची गई। सर्वे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों को ही वहां मौजूद रहना था, लेकिन मुस्लिम पक्ष नहीं पहुंचा। सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एएसआई सर्वे करने वाली टीम ने नोटिस नहीं दिया। उधर हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला मंदिर है, मुस्लिम पक्ष के पास कोई सबूत ही नहीं है, इसीलिए वो सर्वे के वक्त वहां मौजूद नहीं थे। पक्षकारों को बुलाया गया था। माननीय हाईकोर्ट का निर्देश था कि पक्षकारों की मौजूदगी में सर्वे हो, लेकिन पक्षकारों को नोटिस शामिल कराना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम का काम था, वो नहीं करवाया गया। आदेश नहीं दिया ना, क्योंकि उनके पास साक्ष्य ही नहीं है। अगर उनके पास साक्ष्य होते तो आना चाहिए ना भोजशाला में। बताओ आपके कि आपका कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान आपका इसको बता रहा है कि मस्जिद है। केवल उनकी जिद है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावे अपने अपने हैं, लेकिन इन दावों के इतर अब भोजशाला के सर्वे पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा कि चुनाव में ही बीजेपी को हिंदू मुस्लिम याद आता है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह कोर्ट के आदेश की अवमानना है, कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। हर चुनाव में हिंदू मुसलमान करते हैं। अब उनको अभी सूझा था सर्वे कराने के लिए। बात यह है कि देश में नियम और कानून और संविधान का पालन होना चाहिए। ये केस एक सामाजिक संस्था ने जब न्यायालय पे लगाया तो न्यायालय के आदेश से एएसआई का सर्वे हो रहा है। ऐसे में न्यायालय के आदेश पर धार्मिक आरोप लगाते हुए अवमानना करना स्पष्ट बताता है कि अपने आप को न्यायालय से ऊपर दिग्विजय सिंह समझ रहे हैं। और मेरी मांग है स्वतः संज्ञान में लेके न्यायालय को दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। तो कुल मिलाकर दौर चुनाव का है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी का कहना है। तो ऐसे में भोजशाला के बहाने चुनावी रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है, लेकिन सर्वे होने के बाद यह पता चल जाएगा कि भोजशाला की मिस्ट्री आखिर है क्या। जो भी हो, सर्वे की सच्चाई से मंदिर और मस्जिद से पर्दा हट जाएगा, सच सामने होगा। महाडिबेट के सवाल क्या रहेंगे, बड़ी स्क्रीन पर देख लेते हैं। सर्वे से हिंदू पक्ष राजी, मुस्लिम पक्ष क्यों है खफा, यह हम पूछेंगे आज। पहला सवाल, मस्जिद या मंदिर अब सच्चाई आई बाहर, यह भी हमारा सवाल होगा। भोजशाला का सर्वे, कांग्रेस क्यों है परेशान, क्यों इस पर हो रही है राजनीति, आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी मध्य प्रदेश की महाडिबेट। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक हैं यशपाल सिंह सिसोदिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता है अवनीश बुंदेला जी, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिकाकर्ता हैं आशीष गोयल जी, मुस्लिम पक्ष से इम्तियाज अली जी हैं, और साथ ही ऐसे तमाम मामलों को कोर्ट में आवाज देते आ रहे विष्णु जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल मेरा आशीष गोयल जी आपसे रहेगा, क्योंकि आज जब पहले दिन एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए अंदर पहुंची तो हिंदू पक्ष की ओर से आप भी थे शामिल, आप भी अंदर गए थे। कितना समय आप अंदर रहे, क्या कुछ देखा आपने वहां पर आज? हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की आवेदन पर जो माननीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना है, तो आदरणीय हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रंजना जी अग्निहोत्री के नेतृत्व में जो ये पिटीशन दायर हुई थी, उसमें 11 मार्च को यह निर्णय आया था कि एएसआई को भोजशाला परिसर का पूरा वैज्ञानिक सर्वेक्षण
करना है। उसी तारतम्य में आज से धार में यह वैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ है। सूर्योदय से यह वैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ था, जो लगभग 12 बजे तक चला, जिसमें हम याचिकाकर्ता इस नाते एएसआई टीम के साथ थे। जी, तो क्या देखा आपने वहां पर? नहीं, हमने तो बचपन से देख रखा है, हिंदू समाज ने तो सदियों से देख रखा है। वो माँ सरस्वती का मंदिर है, राजा भोज ने 1034 में बनाया था, तब से लेकर अभी तक वो माँ सरस्वती का, माँ वाग देवी का मंदिर है। वही है, वही सत्य है, वही शाश्वत सत्य है। जी ठीक है विष्णु जी, अब जरा तकनीकी पक्ष की बात कर ली जाए। यहाँ पर दोनों ही पक्षों को सर्वे के दौरान वहां पर मौजूद रहना था, ये कोर्ट की ओर से कहा गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि हमें नोटिस दिया नहीं गया। ये बिल्कुल गलत बात है और मैं बहुत अथॉरिटी से और बहुत रिस्पॉन्सिबली आपके चैनल के सामने कहना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम पक्ष है उनको नोटिस दिया गया था, नोटिस उन्होंने रिसीव नहीं किया। उसके बाद जो कंसर्न लोग थे उनके घर के बाहर प्रशासन ने नोटिस चस्पा भी किया है, उसके बाद भी वो सर्वे में मौजूद नहीं रहे। और दूसरी बड़ी मज़ेदार बात देखिए, अगर उनको ये पता नहीं है कि आज सर्वे शुरू हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ये बात कह रहे हैं कि आज सुबह सर्वे शुरू हो चुका है और उसको स्टे किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि सर्वे हो रहा है उनकी नॉलेज में नहीं है, उनकी नॉलेज में है, सर्वे हो रहा है, सुबह 6 बजे तक सर्वे चल रहा है, ये उनका बयान है सुप्रीम कोर्ट के पटल पे। उसके बाद उन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इंटेंशन बहुत क्लियर है कि वो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है। पर ये नहीं कह सकते हैं कि उनको नोटिस नहीं दिया गया, उनको नोटिस भी दिया गया, उनको नॉलेज भी है, दोनों चीजें हैं। और किसी ने उनको वहां पे, उनके जो 2 नुमाइंदे हैं, आप अगर इंदौर हाईकोर्ट का आदेश पढ़ेंगे तो इंदौर हाईकोर्ट ने कहा है कि 2 नुमाइंदों को इजाजत है अंदर जाने की, किसी ने उनके 2 नुमाइंदों को आने से नहीं रोका है। तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ इस सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। ये उनका अपना निजी मत हो सकता है, पर जो लीगल प्रक्रिया है वो पूर्ण की गई है, जितनी लीगल प्रक्रिया। जी विष्णु जी, एक और चीज तकनीकी तौर पर समझना चाहूंगी मैं आपसे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सर्वे शुरू हो गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला, इसलिए वहां पर कोई मुस्लिम पक्ष की तरफ से नहीं था। लेकिन कोर्ट के क्लियर आदेश थे, उसके बावजूद भी वहां उनका मौजूद ना होना, गैर हाजिर रहना, क्या ये आदेश की अवहेलना समझा जाएगा या किस तरह से अदालत इसे देखेगी? नहीं, अदालत ने उनको ऑप्शन दिया है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में नहीं आता है। अदालत ने उनको ऑप्शन दिया है कि भाई अगर आप सर्वे में रहना चाहते हैं तो आपके 2 नुमाइंदे रह सकते हैं। अब ये इनकी चॉइस है, वो अगर रहते हैं तो अच्छी बात है और नहीं रहते हैं तो ये उनका अपनी इंडिविजुअल, उनकी अपना डिसीजन है। तो इसमें कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, पर कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच में सर्वे हो ऐसी लिबर्टी दी। तो अगर आज हिंदू पक्ष भी नहीं जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि एएसआई सर्वे नहीं करेगी। कोर्ट ने एएसआई को बेसिकली आदेशित किया है कि एएसआई वहां पे सर्वेक्षण करे। कोर्ट ने इजाजत दी है कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से लोग 2 लोग मौजूद रह सकते हैं। जी, ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए कहा गया था कि आप रहें, वो आपकी मर्जी थी, और वो नहीं रहे तो वो उनकी इच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ती हूं मैं। इम्तियाज अली साहब, नमाज के लिए भी 1 से 3 का वक्त दिया गया था, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष इस मुद्दे को इस तरह से देख रहा है कि नोटिस नहीं दिया गया, तामील नहीं करवाई गई, और अब इस पर पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जब कोई निर्णय या कोई विवाद न्यायालय के अंदर लंबित होता है और उसकी जब प्रक्रिया चलती है तो निश्चित तौर पे दोनों पक्षों को उसमें सहयोग देना चाहिए। मेरा मत है कि यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के लोगों को भी सर्वे के अंदर सहयोग देना चाहिए था और आगे उनको देना चाहिए, जिससे कि एक निष्पक्ष जांच वहाँ पर हो सके और वहाँ सत्यता क्या है। आक्रांताओं ने आकर वहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था, या जो भी वहाँ की सच्चाइयाँ हैं वो इस सर्वे के बाद सामने आएंगी। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को और वहाँ के जो भी इंतज़ामिया कमेटी है उनको इसमें अपना सहयोग देना चाहिए। जी ठीक है। अवनीश बुंदेला जी, अब ये तो हो गई अदालत ने क्या कहा था, पहले दिन का सर्वे भी हो गया, लेकिन अब इस पूरी बात पर आ जाता है एक बयान दिग्विजय सिंह का कि चुनाव के समय बीजेपी को याद आ गया है हिंदू मुसलमान। इसमें ये बात कहां से आ गई? कोर्ट के कहे अनुसार सब कुछ हो रहा था।
देखिए अंजना जी, एक बात स्पष्ट कर दूं, दिग्विजय सिंह ने कहीं कोई गलत नहीं हुआ। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव के समय ये इश्यूज क्यों आते हैं। इसमें मुझे लगता है कहीं ना तो कोर्ट की अवमानना और मुझे बल्कि इस आपके सब्जेक्ट पर थोड़ी सी आपत्ति भी है कि आपने कहा कांग्रेस परेशान, हम कहाँ परेशान है। देखिए जब 2003 में निर्णय आया, हमने तब भी न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया था और उस समय भी ये बाकायदा सर्वे हुए हैं जो आज सर्वे हो रहे हैं। कार्बन सर्वे भी हुआ है, जियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ, सभी कुछ हुआ है। उसके बाद माननीय न्यायालय ने ये आदेश दिया था कि शुक्रवार के दिन वहाँ नमाज अदा की जाए, बाकी दिन वहाँ पर पूजा की जाए, क्योंकि एक हिस्से में ऐसा है, एक हिस्से मंदिर है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा बसंत उत्सव वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, वो हर साल होता है, वो कांग्रेस के शासनकाल से होता आया है। इसके अलावा और मैं पीछे जाऊं, ये मंदिर जो है, ये जो लगभग 1025 साल पहले ये जो इमारत है, ये राजा भोज ने बनवाई है, ठीक है। और जब उनके समय की ये बनी है, और उसके बाद जब देश आजाद हुआ 1958 में जब सरकार थी कांग्रेस की, उस समय हमने बाकायदा इसको पुरातत्व विभाग में लिया, जिससे कि इसका रखरखाव हो सके। तभी लगभग ये 1200 साल पुरानी इमारत आप देखें आज भी खड़ी है। देखिए हमने हमेशा प्रयास किया है जी। देखिए अंजना जी, हमारा हमेशा प्रयास रहा है। सर अवनीश जी, अगली बार मैं आपको अनिल जी कह के बुलाऊंगी। अपर्णा जी, सॉरी, मैं भूल जाते हैं आप मेरा। सॉरी। देखिए मैं वही बता रहा हूं आपको, हमारा हमेशा उद्देश्य रहा है कि समाज में, देश में विकास हो, तरक्की हो, औद्योगिकरण हो, रोजगार के नए अवसर पैदा हो, अच्छी सड़कें बने, ये सब हमारा विषय रहा है। ये जो जिस तरह के विषय भारतीय जनता पार्टी को हमने इसीलिए कहा कि देखिए अभी आप चुनाव की दहलीज पर खड़े हो गए, और हम तो कहते हैं आज भी हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान कर रहे हैं। और अगर ये सर्वे हो रहा, अच्छी बात है, ये सर्वे जो है इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए जो भाजपा कर रही है, जिस तरह से उनके नेता बयान दे रहे हैं। बीजेपी नेता से कोर्ट का विषय है, हम उसका सम्मान करते हैं। कोर्ट के विषय पर कुछ सर विष्णु जी कुछ कहना चाह और हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है अपर्णा जी। ठीक है, देखिए जैसे इन्होंने, ठीक है अनिल जी, जैसे इन्होंने जो एंकर हैं उनका नाम सही नहीं बताया, उसी तरह से इन्होंने अभी जो अपने कमेंट्स दिए उसमें बहुत सारी बातें अगेंस्ट द फैक्ट्स हैं। इन्होंने कहा कि एएसआई ने इस प्रॉपर्टी को 1997 में लिया, टोटली गलत, अगेंस्ट द रिकॉर्ड, अगेंस्ट द फैक्ट्स। एएसआई ने 1904 में और 1954 में लिया था। 1958 बोला है आपने, गलत सुना है, 1958 बोला है। 58 विष्णु जी, तू भी गलत है। विष्णु जी आपने गलत सुना है, मैंने 1958 बोला है। तो मैं बता रहा हूँ 1954 में लिया, 58 में तो भी गलत है। एक मिनट, मुझे अपनी बात करेक्ट कर लेते हैं। उसी कार्यकाल की बात है, उसी कार, लेकिन हमने लिया तो है। उन्हें बात कंप्लीट करने दीजिए। आपने क्या किया अपनी बारी पर? अरे वो तो वकील है। देखिए अपर्णा जी के साथ, एक मिनट विष्णु जी लीगल मैटर पर बात कर रहे हैं, वो आपके कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं है, लीगल मैटर पर बात कर रहे हैं। अब नीचे एक मिनट धैर्य रखिए जी विष्णु जी। अब देखिए इन्होंने एक बात और कही कि वहां पे मंदिर है और वहां पे मस्जिद भी है। भैया मुझे बता दे वहां पे मस्जिद कहाँ है? वहां पे कोई मस्जिद नहीं है अपर्णा जी, इस बात को अप्रिशिएट करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन्होंने एक बात और कही कि वहां पे हमने पूजा की, वो क्या कहते हैं, एक ऑर्डर पास किया न्यायालय ने जिसमें पूजा और नमाज की इजाजत दे दी। वो ऑर्डर इनके चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह साहब ने पास किया था 1997 में। माननीय देखिए 2003 में न्यायालय का निर्णय है ये, और हमने, अरे अवनीश जी देखिए बहुत सेंसिटिव मामला है, हमें कानूनी नीति को समझना होगा। एक मिनट, ये सियासी बहस नहीं है ना, एक मिनट रुक जाइए, उन्होंने बात कंप्लीट करने दीजिए, आऊंगे आपके पास, पूरा वक्त मिलेगा आपको। मुझे मेरी बात तो करने दीजिए, आप बोलने दीजिए, माननीय विष्णु जी भाई साहब को बोलने दीजिए, आप पूरी बात बोलने दीजिए। ठीक है सर, ठीक है जी। देखिए मैं फैक्ट्स बताना चाहता हूं। 1997 में जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे दिग्विजय सिंह साहब, बहुत अथॉरिटी से आपके चैनल पे कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ेंगे और सिर्फ बसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज के लोग यहाँ पे पूजा करेंगे। इस ऑर्डर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अमेंड किया 7 अप्रैल। ये अपने फैक्ट्स करेक्ट कर ले सर, क्योंकि मैं केस कंडक्ट कर रहा हूं, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स बता रहा हूं। आप इसको अगर नहीं है तो अपनी पेटिशन आपको मेल कर दूंगा, आप सुन लीजिएगा। 7 अप्रैल 2003 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने एक आदेश पारित किया पढ़ना जी, और वो आदेश क्या है? 7 अप्रैल 2003 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि यहाँ पे हिंदू समाज के लोग मंगलवार को पूजा करेंगे और फ्राइडे को इसी जगह पे मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ेंगे।
इस ऑर्डर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे के इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और इन्होंने कहा अब चुनाव का समय हो रहा है। सर प्लीज अपने फैक्ट्स करेक्ट कर लीजिए। अपर्णा जी, इंदौर उत्तर लीजिएगा। सर अब लूंगी सर, अपर्णा जी उत्तर लीजिएगा। हाँ सर, एक मिनट। हाँ उत्तर लेंगे आपसे, पहले मैं अपनी बात को अपर्णा कर लूं, जी। तभी तो उत्तर अरे लेंगी। आऊंगी सर, एक मिनट अपर्णा आऊंगी, जी, आप ही के पास आऊंगी, आप ही के पास आऊंगी बुंदेला जी, आप ही के पास आऊंगी। धैर्य रखिए 2022 को अपर्णा जी, जी। 11 मई 2022 को इंदौर हाईकोर्ट ने इसमें नोटिस जारी किया और एएसआई को नोटिस जारी किया और रिट पिटीशन एडमिट की 11 मई 2022, 2 साल पहले। और उसके बाद एएसआई ने अपना उत्तर दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कमाल मौला दरगाह के वकील वहां पे पेश थे रिस्पोंडेंट नंबर 8 की तरफ से। उनकी बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश पारित किया है और आदेश पारित किया 11 मार्च को। इसमें कहां से चुनाव आ जाता है और कहां से सारी बातें आ जाती हैं? ये सारी चीजें पिछले 2 साल अभी से चुनाव नहीं है, अभी चुनाव नहीं है, ठीक है, चल रही है। ठीक अभी है। ये नहीं, ये विष्णु जैन साहब की भाषा पर नहीं, अभिजीत, एक मिनट अपनी बात रखिएगा। विष्णु जी अब एक मिनट मुझे समय दीजिए। यशपाल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। यशपाल जी से आपका जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं आ रही हूँ अवनीश जी आपके पास। तैयार रखिए अपना जवाब। यशपाल जी, यहाँ पर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि चुनाव का मौसम है तो इसलिए हिंदू मुसलमान याद आ रहा है। आपका जवाब? अर्पणा जी, एक तो मैं आपको और आपके पूरे चैनल को, न्यूज 18 को इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जो एक महत्वपूर्ण सर्वे प्रारंभ हुआ है डिपार्टमेंट के माध्यम से हाईकोर्ट के डायरेक्शन के अंतर्गत, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज हमारी डिबेट में विष्णु जी जैन जी हमको हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि विष्णु जी आपने ही ज्ञान व्यापी में लीड ली थी और वहां पे भी सफलता प्राप्त हुई थी। देखिए, कुल मिलाकर के बहुत तकनीक आधार पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अंतर्गत ये पूरा सर्वे हो रहा है। सच्चाई क्या है? सर्वे से सच निकलेगा, गुलामी का एक एक चिन्ह मिटेगा, ये सब चाहते हैं। और देखिए, आज मैं दिन भर से इस सारे एपिसोड से जुड़ा था। ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार सिस्टम से, जीपीआर सिस्टम से ये पूरा सर्वे हो रहा है। देखिए, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि विष्णु जी जिस प्रकार से बता रहे थे, विष्णु जी आप हमारा भी इस पे थोड़ा सा मैं आपसे मदद चाहूंगा कि जिस प्रकार से शहर काजी वकार सादिक जी ने आज एक नई बात कह दी। उन्होंने कहा कि मौलाना कमाल उद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने यह मामला उठाया था, हमने नहीं उठाया, अब समाज अलग से जाएगा। अभी देखिए, पैतरेबाजी है ये किस प्रकार से ट्विस्ट करते हैं, ये इस बात का हास्यास्पद इनका बयान आज देखने को आया है। आपने बहुत अच्छी बात कही, चुनाव 2022 में कहा थे? 2022 में तो मुद्दे जी विधानसभा के भी चुनाव 2023 में हुए हैं। कि विजय सिंह जी क्या हाईकोर्ट से बोलते कि चुनाव के दौरान आप डायरेक्शन मत दीजिए, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए। आज के सारे घटनाक्रम में दिग्विजय सिंह जी का बयान सबको आश्चर्यचकित कर रहा है। देखिए, मौलाना साहब कहे या शहर काजी कहे, वह तो समझ में आती है क्योंकि उनके धर्म से जुड़ा मामला है। दिग्विजय सिंह जी का कौन सा धर्म से जुड़ा मामला है और वो किस प्रकार की बेबुनियाद बात कर रहे हैं कि चुनाव के दौरान यही समय था क्या? अरे भैया, यह समय नहीं था दिग्विजय सिंह जी, तो क्या हाईकोर्ट आपसे कोई ब्रह्म मुहूर्त आपसे निकलवाती क्या? और जैसा कि विष्णु जी ने बताया, 2 साल पुरानी याचिका पर हाईकोर्ट के डायरेक्शन के अंतर्गत आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने संज्ञान लिया और एक मजबूत टीम बनाई है 5 सदस्यीय। और देखिए, अप्रैल महीने की 29 तारीख को रिपोर्ट में प्रस्तुत करना है। आगे देखिए होता है क्या। बुंदेला जी इतना घबरा क्या करो, श्री राम मंदिर बना है, ठीक है, ज्ञान व्यापी में सफलता मिली है। एक बार और अगर तथ्य ठीक होंगे, विष्णु सर आऊंगी आपके पास, लेकिन अवनीश जी जवाब तथ्य ठीक होंगे तो ठीक है, घोषाला में भी सफलता प्राप्त होगी। ठीक है जी। बुंदेला जी, सबसे पहले तो एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि देखिए, हमने हमेशा विकास को तरजीह दी है और ये हमारा देश 500 साल ये मुगलों की गुलामी में रहा है और लगभग 200 साल अंग्रेजों की गुलामी में रहा है। तो आप देखिए, हमारे जब 1947 में देश आजाद हुआ, उसके पहले बीच में जो अंग्रेज रहे हैं, तो उस समय कई बार ऐसी स्थितियां हुई उनके कारण के विवाद हुए दो समाजों, दो धर्म के लोगों के बीच में। तो उस धर्म को सुलझाने के लिए उस समय जो भी राजा रहे, जो भी उसके संरक्षक रहे, उनने ऐसी व्यवस्था बनाई होगी। यहाँ की भी भोजशाला की बात करूं, बाकायदा वहां भी ऐसी व्यवस्था बनाई गई होगी कि ठीक, क्योंकि उस समय इस तरह की राजनीति नहीं थी। उस समय ना तो भाजपा थी ना कांग्रेस थी कि हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर लड़े, हम सिर्फ ऐसी चीजों पर लड़े। तो हो सकता है उस समय निश्चित तौर पर ये रहा होगा, उनने एक पक्ष को कह दिया होगा कि ठीक है भैया, आप नमाज अदा करिए, आप पूजा पाठ करिए, और उसके बाद आज उस विषय को, और हमने बाकायदा उस चीज को फॉलो किया कि जिससे समाज में, देश में नफरत ना फैले। दिग्विजय सिंह का ये बयान गैर जरूरी नहीं है क्या? सब कुछ अदालत के आदेश के मुताबिक हो रहा है। जरूरत क्या थी इस बयान की? पत्रकार ने, एक
एक पत्रकार महोदय ने पूछा था कि ये, जबकि आज की जो पत्रकार वार्ता थी वो दूसरे विषय पे थी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर थी, ठीक है, हमारे जो अकाउंट फ्रीज किए गए उसके ऊपर थी। एक पत्रकार ने पूछा कि साहब ये, तो उन्होंने कहा इस विषय पर बात मत करिए, बाकी भाजपा चुनाव आते ही सारे उसको ही सब याद आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या बुराई है, मुझे तो बताएं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, आप उस पर क्यों ये हो रहे हैं? और मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये जैन साहब इतना क्यों पर्सनल होकर बात कर रहे हैं, इतना क्यों व्यक्तिगत वो हो रहे हैं, अटैकिंग हो रहे हैं? भाई ठीक है, मैं जो अपना पक्ष रख रहा हूँ, आप अपना पक्ष रखिए। ये मतलब निजी तौर पर हमले कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। आजकल एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जो राजनीतिक विश्लेषक, समाज सुधारक बन के बैठता है, हकीकत में वो भाजपा का एजेंट होता है। विष्णु जैन जी को परिचय की आवश्यकता नहीं है। अवनीश बुंदेला जी क्या बात कर रहे हैं आप? अरे अवनीश बुंदेला जी, विष्णु जैन को परिचय की आवश्यकता नहीं है। लगातार हम देखते रहे हैं, सुन रहे हैं उनकी बाइट्स को, लीगल मैटर्स पर किस तरह से आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो लीगल मैटर समझा रहे हैं, सुन लीजिए। ठीक है, जवाब वो दे रहे हैं। ठीक है, मैं बता देता हूं, मैं इसलिए जो मई के अंदर 2022 में याचिका दायर हो गई, जिसका फ्लोर पे केस चलता रहा, उसका निर्णय जब आएगा जब ही आएगा। अपर्णा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 2022 में मैंने, हरिशंकर जैन साहब ने, आशीष गोयल ने, हम सारे लोगों ने, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने मिलकर पिटीशन इंदौर हाईकोर्ट में लगाई थी। 11 मई में डेट बता रहा हूं, 11 मई 2022 को इंदौर हाईकोर्ट का आदेश है, उन्होंने इस पिटीशन को एडमिट किया और नोटिस जारी किया। 2 साल तक काउंटर रिजॉइंडर जो कोर्ट की फॉर्मेलिटीज है वो चलती रही। 19 फरवरी, सर एक मिनट बोलने तो दीजिए। 19 फरवरी 2024 को इंदौर हाईकोर्ट का फैसला 11 मार्च 2024 को आया। अब ये सारी बातें मैं आपको डेट वाइज बता रहा हूं। और अपर्णा जी, कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य रखना चाहता हूं, उसके बाद एक सवाल पूछूंगा इनसे। वहां पे क्या क्या फैक्ट्स है, मैंने 36 फोटोग्राफ्स लगाई हैं अपनी पिटीशन में, जो चीख चीख के कह रही हैं कि भोजशाला एक हिंदू मंदिर का परिसर है। यहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब दे कि वो भोजशाला को हिंदू मंदिर का परिसर मानते हैं कि मस्जिद मानते हैं। अभी इन्होंने बातें जो कही अपना स्टैंड क्लियर करें, भोजशाला को मंदिर मानते हैं कि मस्जिद मानते हैं। और क्या क्या चीजें मिली है पढ़ना जी, यंत्र मिला है, संस्कृत के श्लोक मिले हैं वहां पे, फिर उसके बाद धार्मिक चक्र मिला है, कार्व्ड पिलर्स मिले जो हिंदू संस्कृति के हैं, हिंदू देवी देवताओं की डिफेस्ड इमेजेस मिली है, हनुमान जी की मूर्ति वहां मैं जवाब देना चाहता हूं, उसके नीचे दबी हुई है, मां वाघ देवी की ओरिजिनल मूर्ति को कंफर्म किया है नेहरू जी की सरकार में कि मां वाघ देवी की ओरिजिनल मूर्ति लॉर्ड कर्जन ने यही से मैं मां बना देवी की बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, इन सारे फैक्ट्स के उत्तर लीजिए। जब एएसआई अपना सर्वे कर रही है, और सर्वे का उद्देश्य क्या है पढ़ना जी? सर्वे का उद्देश्य यह है कि धार्मिक स्वरूप धार्मिक स्वरूप क्या है ये तय हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जवाब ले लेते हैं, समय कम है क्योंकि। जी बुंदेला जी बोलिए, जवाब दीजिए। अपर्णा जी, मंदिर मानते कि मस्जिद मानते, सर बता दीजिए। ना मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, आप 90 के दशक से ये कहते थे मंदिर मानते हैं मस्जिद मानते हैं, लेके आएंगे। आप मुझे बताएं, 20 साल मध्य प्रदेश की सत्ता के हो गए, 10 साल सवाल पूछा है, हो गए, वो मां वाघ देवी का मंदिर, वो ये पूछ रहे हैं। देखिए, हम तो न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, जो न्यायालय निर्णय देगा हम उसका सम्मान करते हैं, बस खत्म। हमें इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। अगर देखे दो पक्षों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर न्यायालय जो निर्णय देता है, हमें भगवान राम जो अयोध्या का निर्णय भी मान्य था, बिल्कुल, और हम तो क्या जवाब, क्या वजह थी कि उन्होंने जवाब दिया? कहते जो कोर्ट करेंगे, क्या गलत कहा? भाजपा राजनीति कर रही है ना। अच्छा, अगर ज्यादा होता, अगर आज के विषय में भाजपा डिबेट बीजेपी राजनीति कर रही है तो ये बताता है, आपका सेल्फ गोल हो गया ना, ये तो आपने खुद में शॉट मार दिया। लेकिन देखिए सब जानते हैं, पिच अगर सनातन की होगी तो फायदा बीजेपी को होगा, सभी को पता है बुंदेला जी। हमेशा ऐसे ही मुद्दों पर राजनीति करते हैं। कभी ये वकील साहब जो बैठे हैं, कभी इन्हेस के ऊपर पिटीशन नहीं लगाई कि भैया इंदौर में पीतमपुर में इतना उद्योग खड़ा हुआ था, 50% क्यों बंद हो गया, उससे लोगों को निकाल के दिया। देवास में टाटा एक्सपोर्ट, रेमबेक्स जैसी कंपनियां, हजारों लोग बेघर। बहुत धन्यवाद मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आप सभी का शामिल होने के लिए। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने पूरे मामले की जो पेचीदगियां है समझाई हैं दर्शकों को कि किस तरह से इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है, न्यायिक प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ी है और अदालत के आदेश के बाद अब एएसआई के सर्वे का आज का पहले दिन का काम पूरा हुआ है। कल दूसरा दिन होगा। सर्वे के बाद क्या रिपोर्ट आती है सबकी नजर इस पर रहेगी। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना ही। जुड़े रहिए।